ये क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड, राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे इम्पोर्टेंट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये जो राइट है इट्स सेल्फ फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट्स जो अदर्स फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन का काम भी यही राइट करता है। मतलब ये ऐसा है कि सारी चीज़ें इसके अंदर है और ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का काम भी इसी का है। तो राइट टू मूव द कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए जो राइट है वो है ये। मतलब अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो कोर्ट में जा सकते हो इसके अकॉर्डिंग। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे इस राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हार्ट एंड सोल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्योंकि इसका मेन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स, और उसके प्रोटेक्शन के लिए या उसे वायलेट ना होने देने के लिए ये है राइट्स, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसे इसकी प्रोटेक्ट करते हैं। तो इट इज़ सो बिग हार्ट एंड सोल क्यों है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि दिस राइट गिव ए सिटीजन द राइट टू अप्रोच ए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू गेट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट रिस्टोर्ड इन केस ऑफ देयर वायलेशन। अगर किसी का भी कोई फंडामेंटल राइट वायलेट किया जा रहा है तो उसके बचाव के लिए कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। इसके अंदर ये चीज़ है, मतलब कोई ना कोई तोड़ना चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए उसे। द कोर्ट कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स, जिसे कहते हैं रिट्स। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या ये इशू कर सकता है कि आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या इशू कर सकता है? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी। अगर किसी भी इंसान को पुलिस ने बंद कर लिया है तो कोर्ट कह सकता है कि उसे प्रेजेंट करो हमारे सामने। आप ऐसे ही किसी बिना किसी वजह किसी को बंद करके नहीं रख सकते हो। हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी। कोर्ट ऑर्डर दैट अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसे कोर्ट के सामने लेके आना ही है। इट कैन ऑल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन इफ द मैनर और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। मतलब वो सही ढंग से ये नहीं बता पा रहे कि हमने इसे अरेस्ट क्यों किया है, किस बेस पे किया है, या कोर्ट को नहीं लगता कि सही ढंग सही है वो जिसके लिए इन्हें अरेस्ट किया गया है, तो कोर्ट इशू कर सकता है कि आप इन्हें रिलीज़ करो। तो हैबियस कॉर्पस हमारे फंडामेंटल अगर राइट वायलेट हो रहे हैं तो उसके प्रोटेक्शन के लिए है। अगर किसी को अरेस्ट कर लिया गया है बिना किसी वजह के तो उसे रिलीज़ करने का कोर्ट करवा सकता है। नेक्स्ट मैंडामस। मैंडामस मतलब वी कमांड टू कंपेल ए पब्लिक ऑफिशियल और अथॉरिटी टू परफॉर्म देयर लीगल ड्यूटी। देखो कोई भी ऑफिसर्स है उसकी एक ड्यूटी है, उसके लिए वहाँ पर उसे अपॉइंट किया गया है, तो हम उसे कंपेल कर सकते हैं कि वो अपनी ड्यूटी करे। कोर्ट उसे कह सकता है कि तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी है, नहीं तो फिर जाओ। तो मैंडामस मतलब लीगल ड्यूटी जो भी है उन्हें अपनी परफॉर्म करनी पड़ेंगी अगर आप उस अथॉरिटी पर हो। नेक्स्ट प्रोविजन टू प्रिवेंट ए लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिस्डिक्शन। मतलब लोअर कोर्ट के अंडर में कोई पहले सब चीज़ें लोअर कोर्ट में ही जाती है, उसके बाद हायर कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो कोई भी अगर ऐसा इशू है जो लोअर कोर्ट में चल रहा है और वो लोअर कोर्ट ने कोई फिर डिसीजन ऐसा दे दिया कि इसे मृत्युदंड दिया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसे अपने अंडर ले सकता है कि तुम लिमिट से ज़्यादा नहीं जा सकते हो। नेक्स्ट सर्ट्यूरी। कोर्ट ऑर्डर ए लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर ए मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कह सकता है लोअर कोर्ट को, अगर उसे किसी मैटर को लगता है कि उसे कंसर्न खुद करना चाहिए तो लोअर कोर्ट से भी कह सकता है कि इस इशू को मैं देखूंगा, मेरे पास भेज दो। क्यू वारंट मतलब वाट अथॉरिटी टू चैलेंज द लीगलिटी ऑफ ए पर्सन होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस। किसी ने कोई ऑफिस है, अधिकारी कोई है, तो उसे पूछा जा सकता है कि वो किस वजह से यहाँ पर है, मतलब उसके पास ऐसी कौन सी लीगलिटी की है या फ्रॉड तो नहीं है, तो उसे चैलेंज किया जा सकता है। क्यू वारंट मतलब टू वाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आपने ये ऑफिस पब्लिक ऑफिस लिया हुआ है। तो ये सारे रेट्स जो हैं आम इंडिविजुअल सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें वायलेट
वायलेशन होने से, उनका वायलेशन होने से बचाने के लिए ये फंडामेंटल राइट है। ये भी इट सेल्फ एक राइट है, फंडामेंटल राइट के अंदर ही आता है। बट जो दूसरे फंडामेंटल राइट है उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये राइट है जो सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में लेके चलता है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि वो जो सिटीजन्स है उनके फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन इस तरह से कर सकता है।